जय श्री गणेश मित्रों, त्रिगुणा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम मिश्रा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जो मध्य प्रदेश की नदियों से रिलेटेड है। हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की संपूर्ण नदियों के बारे में एक ही वीडियो में मित्रों। तो वीडियो में मित्रों आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है मित्रों और इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको बांट कर रख दिया हूं मित्रों, गंगा नदी तंत्र में मिलने वाली मध्य प्रदेश की नदियां। कौन सी नदियां? मध्य प्रदेश की, और सब जगह की नहीं मित्रों। तो इसमें दो टॉपिक को इसमें बांटा गया है। पहला यमुना नदी तंत्र में, यमुना नदी तंत्र में कौन कौन सी मध्य प्रदेश से नदियां निकलती हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इनको सूत्र के द्वारा मित्रों कैसे याद किया जा सकता है? चेस बे केन, चेस बे केन। तो चेस बे केन ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इनमें से लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं चंबल नदी के बारे में। अब हम बात करेंगे मित्रों सिंध, बेतवा और केन, फिर बात करेंगे टोंस और सोन की, जो डायरेक्टली यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यमुना में ये सब मिलती हैं और यमुना जाकर के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। लेकिन जो गंगा में डायरेक्ट मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदी मिलती है तो उसकी बात देखेंगे हम आप टोंस से और सोन की। तो टोंस कहां से निकलती है? सतना से, और सोन कहां से निकलती है? अमरकंटक से। तो चलिए मित्रों, अब वीडियो बिल्कुल समय ना गवाते हुए हम बात करते हैं सिंध नदी की। तो सिंध नदी में आप देखेंगे, सिंध नदी का नाम सिंध या कुमारी सिंध है, जैसा कि आप जानते हैं। नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं। उद्गम स्थल, सबसे पहले सामान्य परिचय मित्रों हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाम क्या है। तो सिंध नदी नाम है, सिंध या कुवारी सिंध, कुवारी सिंध। कुवारी नदी इसमें मिल जाती है, इसलिए कुमारी सिंध के नाम से भी जाना जाता है। फिर मित्रों अब देखेंगे कहां से निकलती है। तो विदिशा में, विदिशा में कहां से निकलती है? सिरोंज से, ठीक है ना, सिरोंज। क्लियर मित्रों? अब बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई आप देखेंगे मित्रों 470 किलोमीटर। कितनी है मित्रों? 470 किलोमीटर। अब इसमें मित्रों याद रखिएगा एमपी में, एमपी में कितनी है? 461 किलोमीटर। क्लियर मित्रों? अब बात करते हैं ये मुहाना कहाँ है, ये कहाँ जाकर के मिल जाती है, अपना जल कहाँ विसर्जित करती है। तो ये अपना जल मित्रों चलती हुई जो है कौन कौन से क्षेत्रों में बहती हुई? गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर और भिंड में बहते हुए ये अपना जल इटावा के पास जो है, या जालौन के पास, जालौन में अपना जल जो है ये विसर्जित कर देती है। किसमें? यमुना नदी में। अब मित्रों इसमें देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। ये गुना के मध्य से गुजरती है, ये जो है गुना जिले के मध्य से गुजरती है और गुना अशोकनगर की सीमा में भी बहती है। फिर आगे चलते हैं मित्रों इसकी सहायक नदियां। तो इसकी सहायक नदियां आप देखेंगे कुवारी, पाहुज और माहुर। कुमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि क्वेश्चन इनसे पूछे नहीं जा रहे हैं अभी तक, बट अब जैसे जैसे एडवांस करेगा मित्रों पेपर, वैसे वैसे कुछ भी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो कुमारी, पाहुज और माहुर ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा मित्रों इसकी जो, इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा इसकी परियोजना कौन सी है। तो इसमें शिवपुरी में मित्रों, शिवपुरी में कौन सी परियोजना लगाई गई है? मोहनी सागर। शिवपुरी में कौन सी परियोजना लगी है यहां पर? मोहनी सागर, मोहनी सागर, ठीक है मित्रों। शिवपुरी में इस नदी में मोहनी सागर नाम की परियोजना चलाई जा रही है। फिर देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं। तो पालपुर कूनो, पालपुर कूनो जो है अभ्यारण्य, पालपुर कूनो किस नदी पर है? सिंध नदी पर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड से ये बहती हुई जाती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब मित्रों थोड़ा सा महत्वपूर्ण चीज इसमें एक चीज और आप जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है मित्रों कुवारी नदी के बारे में। कुवारी नदी के बारे में, तो मित्रों कुवारी नदी के बारे में क्या जानना है? कुवारी नदी कहां से निकलती है? शिवपुरी से। कुवारी नदी शिवपुरी से निकल करके कहां मिलती है इससे मित्रों? भिंड में मिलती है मित्रों, भिंड में मिलती है मित्रों,
ये हो गया कौन सी नदी है मित्रों, कुंवारी। ठीक है, इसमें देख लीजिए कोई भी ऐसी चीज, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं मित्रों। सबसे पहले इसका नाम सिंध नदी है। कहां से निकलती है ये, विदिशा की सिरोंज जगह से निकलती है। फिर अगला, इसकी लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर है। एमपी में 461 किलोमीटर है। इसका मुहाना कहाँ है, तो इसका मुहाना इटावा किसी बुक में लिखा रहेगा, जौलौन किसी बुक में लिखा रहेगा, दोनों सही। फिर नेक्स्ट चीज इसमें क्या पूछी जाएगी, कौन कौन से क्षेत्र में बहती हुई ये जाती है, तो जैसा कि आप जानते हैं विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और फिर आप ग्वालियर, भिंड, इन सब जगहों से बहकर जाती है और इटावा या जालौन के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इसमें कोई परियोजना चल रही, हाँ, मोहनी सागर नाम की परियोजना इसमें चलाई जा रही है। फिर इसमें अगर और कोई चीज पूछा जा सकता है तो इसमें पूछ लेगा कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप देख रहे हैं कुंवारी, पाहुज और माहुर, जिसमें कुंवारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से निकलती है, शिवपुरी से निकलती है और भिंड में जाकर के मिल जाती है। तो मित्रों अब बात करते हैं आगे। हाँ तो मित्रों अब बात करते हैं अपन बेतवा नदी के विषय में। बेतवा नदी को देखते हैं मित्रों। जिस प्रकार से हमने सिंध नदी को देखा उसी प्रकार से हम किसको देखेंगे, बेतवा नदी को। बेतवा नदी को सबसे पहले देखिए बेतवा नदी के नाम कौन कौन से हैं, तो बेतवा नदी हो गया, बेत्रावती हो गया, शिव की पुत्री हो गया और विंध्यावटी हो गया मित्रों। फिर देखते हैं अपन उद्गम। इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो कुमरा गांव, गोहरगंज तहसील। कुमरा गांव क्षेत्र है, गोहरगंज तहसील का नाम है और जिला रायसेन है। तो मित्रों जाहिर सी बात है, बस आपको दो चीज अच्छे से याद रखना है। अभी तक जो पेपर पूछा गया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। गोहरगंज अगर आप दिमाग से स्किप भी कर देते हैं तो कोई बात नहीं, बट कुमरा गांव अच्छी तरीके से आपको याद रखना है मित्रों। फिर अपन देखते हैं इसकी लंबाई और मुहाना कहां पर है, तो इसकी लंबाई मित्रों कहां कितनी है, 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर बेतवा नदी की लंबाई है और हमीरपुर यूपी में जाकर के ये यमुना से मिल जाती है। किससे, यमुना से। ये देखो रायसेन से निकली, या कुमरा गांव लिख देता हूं, कुमरा गांव, आपको आसानी होगी। कुमरा गांव रायसेन से निकली बेतवा नदी और जाकर के कहां चली जाती है, एमपी से यूपी और यूपी से फिर एमपी में प्रवेश करती है और एमपी से यूपी में जाकर के यहां कहीं पर हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है मित्रों। कोई दिक्कत मित्रों, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहा हूं। थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं इनको मिटा देता हूं, क्योंकि अब सिंध नदी का काम हो चुका है, पर आपको समझने के लिए लिखा रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो मित्रों आप देखते हैं इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। सबसे पहले देखिए इसकी विशेषता क्या क्या है। हाँ तो मित्रों इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, जैसे आप जानते हैं सांची का महत्व कितना है, तो विदिशा और सांची जैसे बौद्ध स्थल इस नदी के किनारे पर है। और इसकी सहायक नदियां मित्रों कौन कौन सी हैं, तो आप देखिए बीना, धसान और हलाली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है बीना, जिस प्रकार सिंध की कुंवारी थी। ठीक है ना मित्रों। अब देखते हैं आगे, इसे और क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। फिर मित्रों अब बात करते हैं अपन परियोजना के विषय में। हाँ तो मित्रों इसमें आप देखेंगे भारत का जो है प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। कौन कौन सी, बेतवा नदी और केन नदी। ये देखिए मैं दोनों को लिखकर ऑलरेडी रखा हुआ हूं। बेतवा और केन नदी इंटरलिंक करना, ये पहली परियोजना थी मित्रों जो 2005 में चलाई गई। फिर आगे देखते हैं दूसरी परियोजना इसमें है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना के कई सारे नाम हैं मित्रों। महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी इसे कहा जाता है। राजघाट परियोजना जो है बेतवा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें माता टीला बांध, जिसमें क्या है, माता टीला नाम का बांध बनाया गया है यूपी के ललितपुर में। ठीक है मित्रों, इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों लाभान्वित होते हैं। ये एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है, इससे दोनों लाभान्वित होंगे मित्रों। फिर देखते हैं हलाली परियोजना। अब इसी का नाम सम्राट अशोक सागर है, अशोक सागर सम्राट भी लिख सकते हैं, इसको सम्राट भी अपन जोड़ सकते हैं।
पर मैं जगह के अभाव में नहीं लिखा हूं मित्रों। सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब मित्रों इसके कुछ महत्वपूर्ण जो शहर हैं देखते हैं, ये किन शहरों के मध्य से होकर के गुजरती है, कौन कौन से शहर इसमें आते हैं। भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी, ओरछा। ठीक है मित्रों, आपने देखा भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी, ओरछा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अब देखते हैं मित्रों, एक और महत्वपूर्ण इसके बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, सागर और बीना नदी का कॉन्टेक्ट। तो मित्रों थोड़ा सा बीना नदी, जैसे मैं एक ब्रीफ में आपको बताया था कि कुमारी नदी कहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से मैं बताना चाह रहा हूँ बीना नदी, सागर बीना नदी, ठीक है ना। यहाँ जो है भालकुंड नाम का, कौन सा मित्रों, भालकुंड, यहाँ मैं कहीं तो देखिए भालकुंड 38 मीटर, बीना नदी पर मित्रों भालकुंड नाम का एक 38 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर। अब मित्रों बेतवा नदी को आपने समझा, अब हम बात करते हैं केन नदी पर। उससे पहले मित्रों एक बार आप देख लीजिए, इसको लिख लीजिए या कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मित्रों मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं। बेतवा नदी का नाम बेतवा, बेत्रावती, शिवपुत्री सॉरी या विंध्यावटी। अब इसका उद्गम कहाँ है, कुमरा गांव, रायसेन जिला, गोहरगंज तहसील से। अब ये कहाँ पर जाकर के मिलती है, तो मित्रों ये यमुना नदी पर जाकर के मिलती है, हमीरपुर तहसील में, ठीक है, यूपी में। अब इसकी लंबाई मित्रों 480 किलोमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं आप देखेंगे, महत्वपूर्ण, बीना, धसान, हलाली। इसमें सबसे बड़ी विशेषता वाली चीजें क्या है, सांची और विदिशा जैसे जो क्षेत्र हैं, दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल, वो सब इसके किनारे हैं मित्रों। फिर आप देखेंगे बुंदेलखंड की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। अगर आ जाएगा बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। अब इसकी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज आप जान लीजिए, सबसे पहले आप जान लीजिए मित्रों, भारत का पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट, भारत का पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट जो है बेतवा केन के मध्य है। दूसरा राजघाट परियोजना जिसमें माता टीला बांध बना हुआ है मित्रों, यह महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। हलाली परियोजना जिसको सम्राट अशोक परियोजना भी, सम्राट अशोक सागर परियोजना भी हम कहते हैं। अब इसके किनारे बसे महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं, तो भोजपुर, सांची, विदिशा, चंदेरी, ओरछा एवं अन्य महत्वपूर्ण नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। फिर मित्रों इसमें देखते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज कि कंचन घाट जो है बेतवा नदी के तट पर, कंचन घाट जो है वहां वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाई गई 3 मंजिला छतरी महत्वपूर्ण है। यहां से बेतवा नदी मित्रों कंप्लीट होती है। हाँ तो मित्रों अब देखते हैं केन नदी के बारे में। केन नदी के बारे में भी मित्रों उसी प्रकार से हम देखेंगे सारी चीजें। नाम क्या है उसका, सबसे पहले देखते हैं नाम। केन आप सबको पता है, उसको तो पढ़ ही रहे हैं। सुक्तिमती, दीर्पावती, कर्णावती, स्वेनी और कैनास इसके महत्वपूर्ण नाम है। फिर नेक्स्ट उद्गम कहाँ है, तो ये कटनी, ठीक है। फिर परिचय के मामले में इसमें आगे चलते हैं। तो हाँ तो मित्रों आप देखते हैं इसकी लंबाई इसकी मित्रों है 427 किलोमीटर, 427 किलोमीटर। और मुहाना कहाँ है मित्रों, इसका कहाँ जाकर गिरती है, तो बांदा जिला के चिल्ला क्षेत्र में यमुना नदी से यूपी में मिलती है मित्रों। अब देखते हैं मित्रों इसकी विशेषता क्या है, स्नेह जलप्रपात। स्नेह जलप्रपात कहां पर है, छतरपुर में है, जो किस नदी पर है, केन नदी पर है। केन घड़ियाल अभयारण्य भी
किस नदी पर है? केन। जाहिर उसके नाम से ही पता चल रहा है घड़ियालों का यहाँ संरक्षण किया जाता है मित्रों। हाँ तो मित्रों अब देखते हैं पांडव जलप्रपात। पांडव जलप्रपात के बारे में मित्रों देखते हैं किसमें है? पन्ना जिले में है। पिकनिक मनाने बहुत लोग यहाँ जाते हैं। फिर मित्रों देखते हैं परियोजना। परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण जो है उर्मिल नदी, इसकी सहायक जो नदी है, इस पर बनाया गया जो एक डैम है उर्मिल परियोजना है, वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। आपको ये ध्यान रखना है। उर्मिल परियोजना किसकी परियोजना है? उर्मिल नदी पर बनाई गई परियोजना है। उर्मिल नदी किसकी सहायक नदी है मित्रों? ये केन नदी की सहायक नदी है मित्रों। फिर केन बेतवा इंटरलिंक जो परियोजना चल रही है, बहुत पुरानी, बहुत फेमस और भारत की पहली, तो ये तो आप सभी को पता ही है। फिर आगे देखते हैं सहायक नदी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बगनेरी, बाना, उर्मिल, सोनार, बेबस, श्यामरी, गुरवे, पीरहसन और मिर्सान आदि परियोजना आदि सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है उर्मिल नदी, जिसमें उर्मिल परियोजना बनाई गई है मित्रों। अब मित्रों देखते हैं, हाँ तो मित्रों आपने देखा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां चश्मे केन जो है हमने आज कंप्लीट की मित्रों। अब ये जो दो नदियां मित्रों बची हुई हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में और बहुत बढ़िया डीपली इनको मित्रों पढ़ेंगे हम। आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इसलिए इन दोनों को हम आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मित्रों करेंगे। तो आज का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।